गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है क्या चीज़ भाई, रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI, और अभी आपका चल रहा है CI। क्या चल रहा है? CI में टाइप की बात किया जाए, टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। टाइप 5 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। तो प्यारे साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक। क्लियर है। नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसमें एडवांस लेवल तक दिया गया है। ठीक है। तो अगर इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 11 नंबर देखते हैं। क्या कहता है कि श्री सुरेंद्र ने FD में पैसा निवेश किया, यह परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा मतलब कि अमाउंट ज्ञात करना, यानी मिश्र धन। कहते हैं यदि 16,500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए जाते हैं तो ब्याज तिमाही संयोजित होता है। देखिए ऐसा प्रश्न मैंने, देखिए जैसे मैंने टाइप 5 स्टार्ट किया उसमें 1 से ही लेकर के अभी तक 11, 12 ये जितना प्रश्न है ना, लगातार कंटिन्यू इसी पर आधारित है और सब में सेम है। यानी कि देखिएगा तो 20% 6 माही ब्याज और तिमाही। तो इसमें भी अगर आप पहली बार यही वीडियोस देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसको समझा देना चाहता हूँ ताकि आपका जो भी डाउट हो इसमें क्लियर हो जाए। तो भाई यहाँ पे 6 महीना में, ये 6 महीना में जो भी ब्याज वाज हुआ इसका हिसाब किताब करके बोलता है भाई कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना आ जाएगा। लेकिन ब्याज कहता है कि तिमाही काउंट होगा। तिमाही का मतलब 3 महीना जैसे होगा ना, तो ब्याज काउंट कर लेगा, इतना ब्याज हुआ, फिर जो भी ब्याज होगा उस ब्याज का फिर ब्याज लगेगा। इसी प्रकार से 6 माह तक जाएगा। तो टोटल मैं कह सकता हूँ कि 3 माह में एक बार लगता है तो 6 माह में 2 बार लगेगा। और परसेंटेज जो 20% है ये वार्षिक दिया गया, इसको तिमाही में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए तिमाही में कन्वर्ट करेंगे, वार्षिक है 20%, एक साल में होता है 12 महीना, तो 12 महीना में का तिमाही होगा? बोलेगा कि सर जी तिमाही जो है कि 4 तिमाही होगा 12 महीना में, तो यही 4 से भाग दे दीजिएगा तो 5, यानी कि अब जो तिमाही उसका जो ब्याज लगेगा 5%। ठीक है, 3 महीना में 5%, तो एक साल में 20% ब्याज। तो हमारे पास ये तिमाही ब्याज कितना आ जाएगा? 5%। थोड़ा सा ध्यान में रखना, जिसको मिटाता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ तिमाही रेट है ना, तिमाही दर, तिमाही रेट, जिसको हम रेट भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, तो हमने बोला 20/4 कर दीजिए, कटा दे 5, तो तिमाही रेट हो जाएगा 5%। है ना। तो 5% का वैल्यू देखिए, प्रिंसिपल और एक साइड अमाउंट। हमने बताया था कि जब भी आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना हो या अमाउंट ज्ञात करना हो या फिर CI ज्ञात करना हो तो सबसे पहला फोकस करना आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से निकलता है? रेट से निकलता है। कहाँ निकलता है भाई? रेट से। रेट आपका दिया 5% है। 5% का मतलब क्या होता है भाई? 1/20 होता है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज है तो 5% डिलीट कीजिएगा, नीचे 100 आएगा, 5 जगह 5, 20 पंचे 100। 5% का मतलब 1/20, और नीचे में आपका मूलधन है ना दर्शाता है, तो नीचे में 20 जो है आपका मूलधन है, 20 आपका प्रिंसिपल हो गया, और 1 आपका ब्याज, तो ब्याज मिल करके बनता है अमाउंट हो गया 21। वर्ष आपका 2 होगा क्योंकि 6 महीना में काउंट होगा, जब n का वैल्यू 2 हो जाएगा। 6 महीना में टोटल हिसाब किताब होगा, तिमाही हिसाब किताब चलता है, यानी तिमाही ब्याज लगता है। तो 3 महीना में एक बार, तो 6 महीना में 2 बार बोल सकते हैं। इसको ज्ञात करना है तो 6/3 कर दीजिए तो हो जाएगा 2, ऐसे है ना, ऐसे मौखिक बोल सकते 2। तो यही इस पर पावर कर दीजिए 2, इस पर पावर कर दीजिए 2, तो हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 441। ठीक है। देखिए ये एक प्रश्न अच्छा समझ लीजिए। फिर 12, 13 ये जैसे होगा भाई 20% होगा, 6 महीना 3 महीना होगा, तो डायरेक्ट मैं 400 और 441 लिख दूंगा ताकि आपको समझ आना चाहिए। अच्छा सर जी अपने पहला सवाल समझाएं, उसी तरीके से ये आया। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए आपके पास जो दिया गया है, क्या दिया गया? 16,500। तो ये 16,500 रुपया क्या है? रुपया है, यानी मूलधन है। तो यहाँ मूलधन का था 400, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, यहाँ देखिए 400 मूलधन है। ठीक है, मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन और अमाउंट निकालना 441 से गुना, तब का राइट आंसर से अमाउंट निकालना 441 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 2 जीरो 2 जो कट जाएगा, 165 गुना 441 कर दीजिएगा, और फिर 4 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 18,191.25 आंसर आ जाएगा।
18,191.25 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कीजिएगा, थर्ड है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी वही है। देखिए बोल दिया प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है जो कि 13,000 रुपये पर 6 महीनों के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज परिपक्वता राशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट क्या होगा जब ब्याज तिमाही से। तो वैसे बनाना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ इस प्रश्न को, क्योंकि हमने 11 नंबर बोल दिया, मैं डायरेक्ट आऊँगा। 13,000 आपका क्या है, आपका मूलधन है। मूलधन हम लोग के अनुसार से कितना निकला था भाई 400, और अमाउंट निकालना है तो 441 है ना, करना है बस इसको हल कीजिए, 2 जीरो 2 खलास कर दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ये 4 कम 2 बार में, फिर इसको कीजिएगा 2 6 12 बचा 1 है 2 15 65 गुना 441, फिर 2 से क्या कर दीजिएगा भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 14,332.5 14,332.5, तो 14,332.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट बना लीजिए ना, वही प्रश्न है। देखिए 13 नंबर में भी वही है, देखिए 6 महीने के लिए 20% और तिमाही ब्याज, तो फटाक से इसको भी तुलना करें, तो 4500 अब बटे कितना हो जाएगा, मूलधन 400 हो जाएगा जैसे हमने बताया तिमाही ब्याज में, है ना। अब बाकी बात अमाउंट निकालना 441 से क्या कर दीजिएगा ना, 2 जीरो 2 खल्लास हो जाएगा, फिर 45 गुना 441 भागा 4 कर दीजिएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 4,961.25 4,961.25 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला भी वही है, देखिए कह दिया गया 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किया जाता है, तो ब्याज तिमाही, फिर से इसको भी बनाइए वैसे, तो दिया 11,000 11,000 रुपया दिया, हम लोग के अनुसार से रुपया 400 आएगा, जैसे शुरू में 11 नंबर क्वेश्चन बताया, बाकी इसको निकालना है 441 से गुना 2 जीरो खल्लास कीजिए, फिर ये 2 ये 55, तो 55 गुना 441, फिर भागा क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर क्या होगा, तो 12,127 आएगा 12,127.5, ठीक है 12,127.5 ऑप्शन नंबर दिखे बी है। 5 के बाद 0 लगा सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, क्लियर। अगला दिखे 15 नंबर, 15 नंबर भी दिखे सेम है वही है भाई, तो जैसे कीजिए 55 पर 00, फिर इधर 400 हो जाएगा मूलधन, अमाउंट निकालना 441 होगा, 2 जीरो खल्लास कर दीजिएगा, 55 में 441 भागा 4 कर दीजिएगा, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब भागा ना तो हो जाएगा 6,063.75 आ जाएगा, 6,063.75 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर दिखा, 16 नंबर थोड़ा सा हट गया, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 84/x वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, स्वयं जो भी है उसका तिगुनी हो जाती है। यदि 1,200 रुपये को 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 24 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। यहाँ पे देखिए रेट बोला चक्र है ना, दर से कथा चक्रवृद्धि ब्याज पर 84/x, तो यहाँ पे जो भाई आपका दिया गया है 84/x जो दिया गया है समझिएगा, और यहाँ पे साफ साफ का दिया गया 7% की वार्षिक दर, यानी कि रेट जो है ना 7% है, यानी कि x के स्थान पे 7 है, इसका कहने का मतलब ये, क्योंकि दर दे दिया गया वार्षिक, यहाँ देखिए वार्षिक दर, यहाँ देखिए वार्षिक दर क्या दिया x% की वार्षिक दर, यहाँ पे वही है x% का स्थान 7% की वार्षिक दर है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि x% का स्थान पर क्या होगा 7 होगा 7%, ठीक है, यानी कि 7 होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 84 तो 84 और x के स्थान पे मैं क्या रख दूंगा 7, तो इससे पता चलेगा 7 कम 7 2 बचा 7 दूना 14 यानी 12, तो हर 12 वर्ष में पैसा हो रहा है तिगुना, क्या बोला 1,200 रुपये है ना, कहते इतना वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है, यानी कि स्वयं का तिगुना, यानी कि हर एक 12 साल में जो धनराशि जो है 3 गुना हो रहा है, तो 24 वर्ष में कितना हो जाएगा है ना, 12 साल में 3 गुना, तो 24 वर्ष में 3 गुना 3 9 कितना हो जाएगा भाई, बोलिए 9 गुनी होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग समझिए। देखिए समझने वाली बात है कि ये तो जान गया कि x% यहाँ वार्षिक दर है, तो वही वार्षिक दर यहाँ पे खुलासा करके दे दिया गया 7%, ये तो समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, ये x का स्थान 84 और x 84 बटे जो x है तो x का स्थान 7 रखा तो हो गया 12,
तो यहाँ देखिए कहता चक्रवृद्धि ब्याज पर 84/x वर्षों में, यानी x वर्षों में, तो यहाँ पे वर्ष कितना आ गया 12 वर्ष आया इसको हल कर, तो x वर्षों में 100 का 3 गुना हो गया, यानी 12 वर्ष में जो धनराशि है 3 गुना हो जाता है ना, 3 गुना हो जाता है। तो 24 वर्ष में कितना होगा, बोलिए बोलिए, 24 वर्षों के अंत में कितनी धनराशि, हमने धनराशि पूछा है, लेकिन गुणी की बात करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा, 24 वर्ष में 2 बार ट्रिपल होगा, ये ना भाई, क्योंकि 12 साल में भाई ये जो 12 आंसर आया, समझिए मेरी बात को समझिए, क्योंकि यहाँ नहीं समझिएगा तो फिर कैसे होगा, है ना। ये x के स्थान पर 7 दिए तो इसको कटान छटान किया तो 12, तो हर 12 वर्ष में जो है ना 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ 24 वर्ष है तो 2 को 3 गुना होना है ना, कितना होगा, कितना होगा, 2 बार ट्रिपल होगा, 2 बार ट्रिपल, तो 2 एक बार ट्रिपल फिर एक बार ट्रिपल, 3 × 3 तो 9 हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 वर्ष में 2 ट्रिपल यानी 9 हो जाएगा। इतना सा समझे ना भाई, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 24 वर्ष में क्या जाएगा, 3 × 3, 12 वर्ष में 3 गुना, तो 24 वर्ष में इसका फिर 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ बोला 1200 रुपये, ये सॉरी 12,000 रुपये, कहता है 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये को इतना वर्ष में ब्याज, तो 24 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो 9 गुना है भाई, 12,000 का 9 गुना कर दीजिए, तो इतना ही धनराशि ना, 12 नमा 8 से 108 पर 3 जीरो, ये आंसर होगा 108 पर 3 जीरो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हो गया, इतनी धनराशि का जगह हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बोल दिया गया 24 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो भाई कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो कितना गुना हो रहा है, तो 9 गुना हो रहा था, तो वही 9 से गुना कर दिया 12,000 में, कहानी खत्म। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन दिखा, उसको भी समझिएगा क्या कहता है। कहता राकेश ने 10,000 रुपये की राशि 2 अलग अलग स्कीमों NSC है ना तथा PPF में क्रमशः 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज इतना रुपया है तो NSC है ना में निवेश की गई राशि कितनी थी। अब हमें 2 वर्ष का कुल ब्याज दिया गया, यानी दोनों का अलग अलग निकाल करके ब्याज को काउंट करके यहाँ पे दे दिया गया। तो हमें भी वैसा ही टेक्निक अपनाना है कि दोनों का ब्याज अलग अलग निकाल करके क्या करना है, काउंट करके हल करना है। तो यहाँ पे भाई पहला का जो आपसे पूछ दिया गया, तो निवेश की गई राशि कितनी थी, NSC में निवेश की गई, तो हमें मान लेना है, क्योंकि NSC में निवेश की गई राशि कितनी है पता नहीं, तो मान लेते X है, कितना है भाई, मान लिए X है, तब टोटल धनराशि देखिए कितना है, 10,000 है, 10,000 में से एक NSC X है, तो बाकी बात जो बचा है ना, ये जो बचा आपका PPF वो कितना जाएगा, तो हम बोल सकते 10,000 टोटल है, एक का हिस्सा मिल गया X, दूसरा बचेगा 10,000 माइनस X। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज आने वाला बात नहीं होना चाहिए भाई कि सर जी कैसे लिख दिए, नहीं लिखे, कैसे आया नहीं लिखे, ये वाला दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए भाई, क्योंकि ये जो बोला हमने मान लिया NSC X, तो जो धन बचा टोटल दोनों मिल करके ये 10,000 रुपया है ना, 2 अलग अलग स्कीमों में जो फंसाया गया, तो एक स्कीम X तो दूसरा स्कीम 10,000 माइनस है, क्योंकि X जो हिस्सा हो X निकल जाएगा, जो बचेगा वो 10,000 माइनस X बचेगा, जो क्योंकि X के स्थान पर रियल वैल्यू पता नहीं है ना, क्या वैल्यू भाई पता, रियल वैल्यू नहीं है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हल करना है। 14% बोलिए, 14% का मतलब होता है भाई, 14% का अगर तोड़िएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, 14% का मतलब होता है यानी कि 2/50 है ना 50 होता है, यह तो परसेंटेज डिलीट, सॉरी 7 दूना का था 7/50, सॉरी 7/50, नहीं तो देखिए परसेंटेज डिलीट किया 100, 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 50, तो 7/50 होता है, कितना होता है 7/50। अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गया ना, तो थोड़ा सा मैं क्या करूँ ना, इसको 7/50 में थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहीं पे लॉजिक छिपा हुआ, दोनों का मिला करके जोड़िएगा तो इतना इनका आंसर आएगा 2,726 रुपया, है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। तो हम कह सकते हैं कि देखिए इसका ये तो 100 रुपया जान गया, और ये 10,000 माइनस X, तो इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट को टारगेट कीजिए, तो 14% भी हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 14% का मतलब हुआ ना, था ना भाई, ये देखिए 14% का मतलब हुआ था 7/50, 11% का मतलब क्या आ जाएगा 11/100,
तो ये 50 तो है ना 7/50 कहाँ लिखा है भाई, इसको मिटा दूँ, कहाँ से मिटाता है, हाँ यहाँ से इरेज होता है। चलिए ये हो जाएगा 50, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये तो ये 50 तो 7 आपका ब्याज दूर करके हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। यहाँ तक संतुष्ट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूज वाला बात नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए दूसरे का नंबर, इसका पावर 2 कीजिएगा, क्योंकि ये 2 बस का ही 14 और फिर एक अलग है आपका 11, 2 बस का, तो इसका पावर 2 कीजिए। रुकिए, इसका भी पावर 2 कीजिए, इसका भी पावर क्या कर दीजिए 2 है। फिर 11% भी है उसी प्रकार से, तो 11% का मतलब होता है 100 और फिर 111, तो ये हो जाएगा 100 दूसरे का नंबर में, ये हो जाएगा 111 अमाउंट, ठीक है। तो इसका भी पावर 2 होगा, इसका भी पावर 2 होगा, दोनों अलग अलग निकालना, फिर इसको काउंट करने के लिए बोला गया। अब देखिए मूलधन की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे निकालिए देता हूँ, अलग लिए रुक जाए 1 सेकंड। तो 5 का हो जाएगा 25, रुके 25 और डबल 0, इसका हो जाएगा 7 बेसी है ना, 7 7 49 पीछे हो जाएगा। 25 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 25 में 7 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। तो ये 32 49 हो गया पहला काम, है ना। अब यहाँ पे अगर निकालिएगा तो ब्याज निकालिएगा, तो मूलधन हमने माना था x, यहाँ मूलधन का हो गया 2500, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना ब्याज, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग ही ब्याज होगा 2500 और 3200, 749 का गैपिंग, कितना का 49 गैपिंग है भाई 749। तो ये हो गया आपका 749 से क्या कर दीजिए, इसको मल्टीपल कर दीजिए, ये हो गया आपका ब्याज। दूसर का भी ब्याज निकालिए, है ना, इसको फिर काउंट करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, तब जा कर के इतना आंसर आएगा। चलिए फिलहाल दूसरे का भी हमने तो निकाला 11/100, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 111। अब इसका वर्ग कीजिए, इधर भी वर्ग कीजिए, ठीक है। तो इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। 100 का वर्ग हो जाएगा 100 पर 2 0, 10,000। इसका वर्ग हो जाएगा 100 का वर्ग 11 का वर्ग था 121, हाँ तो मैं बच्चे 21 लिख दीजिए, हाँ तो चलिए 122 21 123 इस प्रकार से हो जाएगा। इसका 123 लिखना है ना, 123। इन दोनों के बीच का अंतर थे 10,000 या 12,321, तो 2,321 रुपया गए पे है। अब यहाँ पे हमने माना था दूसरा वाला जो मूलधन, पहला वाला x हुआ था, दूसरा वाला हुआ था 10,000 माइनस x। तो यहाँ पे दूसरा वाला को काउंट कीजिए, तो मूलधन है 10,000, ठीक है, माइनस x, अब बट्टे कितना हो जाएगा भाई, मूलधन हम लोग के अनुसार से 10,000 है, तो 10,000। मूलधन का तुलना मूलधन से कर लिए, जो निकालना उससे क्या कर देना है गुना, ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना है 10 2 12 है ना, 10 2 12 यानी 123, यानी कि 2,321 रुपये का ब्याज है। इन दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद आंसर की जगह कमी हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2,726, ठीक है 2,726। क्या भाई इसको हल कर लीजिएगा, क्या इसको हल कर लीजिएगा, बोलिए हल कर लीजिएगा या नहीं। चलिए अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत लगे तो इसको मैं हल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि भर गया ना, ये वाला प्रोसेस याद रखना, इतना सा वाला, तब जा कर के हल होगा। तो इसको मिटाते हैं और ये पूरा प्रोसेस तो मिटाते भाई। तो पहला था x बटे x गुना 700, x गुना की जगह 749, तो 749 से होगा, ठीक है 749 x, थोड़ा फ्रेश करके लिख देता हूँ, 749 x बटे 2500 हल करने के बाद, प्लस इधर हल करने के बाद कितना आएगा आपका 10,000 माइनस x, है ना 10,000 माइनस x और बटे था तो आपका 10,000, ठीक है, और गुना है आपका कितना था 2,321, तो बराबर क्या आ जाएगा 2,726। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2500 और 10,000 के बीच का एलसीएम लीजिएगा, तो 10,000 ही हो जाएगा,
10,000 ही हो जाएगा, है ना भाई। कितना हो जाए 10,000, 2500 से 10,000 में डिवाइड कीजिएगा तो 25 न 50 4 बार में जाएगा, ठीक है भाई। 4 बार में 4 गुना कीजिए तो x हो जाएगा। 4 नंबर 36 करीब 6 हाथ बचा 3, 4 तो 16 3 19 हाथ बचा 1, 4 28 1 29, है ना। 2,996, 2,996 अब और प्लस ये हो जाएगा इतने सा, इसको गुना कीजिएगा तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इतना से गुना कर दीजिए इसमें तो 23 21 लिख लीजिएगा। 23 21 फिर ये 4 0 4 0 1 2 3 4 अब माइनस फिर क्या आ जाएगा 23 21 2,321 एक्स, ठीक है। अब भाई आपको करना क्या है जानते हैं, ये जो आपका आया एलसीएम 10,000, ये 10,000 इसमें गुना होगा और जो भी आ जाएगा ये है ना, इतना जो है आपको पट्टी ले जाकर घटा लीजिएगा। इसका तो हम कम करिए लिए घटा करके, क्योंकि प्लस पट्टी माइनस घटा लीजिएगा तो घटा लीजिएगा ना तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 405 पर 1 2 3 4, यानी कि इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। फिर कटा छटा लीजिएगा ना तो आपका आंसर जो है ना 6,000 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा वहाँ से साथियों, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, कैलकुलेशन है ना। एक सवाल आप देखिए लास्ट कदार पे है तो एक को हार्ड पकड़ाइए जाएगा, क्या कीजिएगा उनमें तो हल कर लीजिएगा। 18 नंबर देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है जॉन एक एफडी है, देखिए काम आ गया। कहते जॉन एक एफडी में निवेश करता है, यदि 6,500 रुपये 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं और यह ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि होता है तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। मिलेगी का मतलब वही हो गया, वैसा है जैसे अभी हम बनाए थे, जैसे अभी शायद 11 नंबर से स्टार्ट किया ना वैसे, तो डायरेक्ट लिख लीजिए ना 6500, यहाँ करता जाएगा 2 बस के लिए 400, क्योंकि आपको पता है रेट आपका 5 हो जाएगा और टाइम आपका 2 हो जाएगा और गुना हो जाता है 441, खत्म। 2 0 2 0 65 गुना 441 भागा 4 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7,166.25, ठीक है। 7,166.25 ऑप्शन नंबर बी। आप मोबाइल में कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 19 नंबर देखो, 19 नंबर वही आपका है। चलिए 19वां नंबर बना देते हैं वैसे ही, तो 10,500 बटे को छमाही तिमाही दिया और 400, 11 12 13 नंबर सवाल देखिए ना, आपको अच्छा से समझ में आ रहा है, लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाउट है। 441 2 0 2 0 कटा दीजिएगा, फिर 105 गुना 441 करके 4 से क्या कर दीजिएगा भाग कर दीजिएगा, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। 11,576 आएगा, 11,576.5 आ जाएगा। 11,576.5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वां भी वही है, ठीक है, छमाही तिमाही वाला। तो 9,500 रुपया इधर हम लोग के अनुसार से होगा 400, बाकी प्रिंस अमाउंट निकालना 441, 2 0 2 0 95 गुना 441 भागा क्या कर देना 4 कर देना, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 10,473.75, 10,473.75 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए टाइप 5 का और आखिरी प्रश्न है, ठीक है, तो इसको भी बताइए तब। ये भी आपका वही है, बताना क्या है, 21 नंबर भी आपका क्या है वही है, तो इसको भी बना लीजिए वैसे। अच्छा किस्त दिया, किस्त बना, रुकिए रुकिए। कहता है कि 1,100 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई थी, इसका भुगतान 2 समान किस्तों में, किस्त बोला गया, किस्तों में क्या जाना है, यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ही की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि का हमें प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना, अलग अलग किस्त। तो किस्त वाला भी मैंने प्रश्न बताया था, तो किस्त वाला प्रश्न मैंने बताया था भाई, इसको भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे बनाना, अलग अलग। पहला किस्त देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, है ना, तो हमने बताया था 5 ऊपर चल जाएगा, प्रिंसिपल ऊपर और अमाउंट नीचे। तो अमाउंट कैसे होगा 5 में से जो है 6, इसको निश्चित बनाइए तो एक्स बना दीजिए, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। किस्त क्या एक्स, तो 5x/6 प्लस दूसरा इसका पावर 2 बस के लिए इसका पावर हो जाएगा 5 का पावर 2 यानी 25 और 6 का पावर 2 माना 36, ये हो जाएगा एक्स बराबर दोनों के आ गया, तो टोटल 1,100 रुपया प्राप्त हो, 1,100 रुपया। अब इसको हल कीजिए 36 6 का एलसीएम कितना होगा 36, 6 से 36 6 5 30 यानी ऊपर में हो जाएगा 30, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं 6 से भाग दीजिए 6 में 6 बार में 6 गुना 5 एक्स के 36 तो 30 एक्स प्लस 36 से 36 भाग दिए खत्म, अब 25 तो 25 एक्स हो जाएगा, है ना। 25 एक्स लिखा जो था 25 एक्स बराबर हो जाएगा 1,100, ठीक। कोना को नहीं गुना कीजिए तो 25 एक्स और 30 एक्स हो जाएगा 55 एक्स
55 x थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाओ बराबर 1100 गुना 36 कीजिएगा। क्या कीजिएगा 1100 गुना 36, ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है वैसे होगा। तो चलिए तो इसको हम लिख देते हैं, नहीं तो 36 गुना 11 है ना 1100। अब इसको हल कीजिए तो 55 से 11 पचे 55, 5 बार में कटेगा, 5 गुना की जगह तो ये 20 बार में चल जाएगा, ये 20 बार में चल जाएगा। 20 गुना 36, 36 गुना 72, 72 720 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन और फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों टाइप 5 जो कि आज आपका समाप्त हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ चाय के लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।